हरे कृष्णा। तो पंढरपुर में एक भक्त थे संत छोका मेला, जो भगवान के लिए बहुत अच्छा कीर्तन करते और भगवान के लिए बहुत ही अच्छा नृत्य करते थे। तो वो जो है भगवान के मंदिर में जाते और भगवान के सामने कीर्तन करते और वहाँ पे नृत्य करते और उनके कीर्तन को सुन के वहाँ जो भक्त होते, जो लोग होते, वो सारे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते। तो लेकिन जो संत छोका मेला जो है वो नीची जाति के थे। तो जब वो कीर्तन करते और कीर्तन ख़त्म हो जाता तो लोग जो है और नीची जाति उनकी होने के कारण में उनकी आलोचना करते। तो वो सब जो है उनको नीची जाति का समझ के उनको बिना छुए और वहाँ से निकल जाते। तो लेकिन उस समय जो है हम मंदिरों में है हम उन शूद्रों को एंटर नहीं करने दिया जाता था। लेकिन उनका जो नित्य डेली का कर्म था, वो और उनकी पत्नी जो है मंदिर के सामने आते और पूरे दिन भगवान का कीर्तन और भजन करते और कीर्तन और भजन करके वो जो है वहाँ से घर चले जाते। उनका जो है एकमात्र भगवान को खुश करने का ही प्रयास रहता। वो अगर कीर्तन भी करते तो का एक ही उद्देश्य रहता कि भगवान किसी भी तरह से प्रसन्न हो। लेकिन समस्या ये है कि अपने भगवान के भक्तों के साथ में जो बाहर के जो लोग हैं, भौतिकतावादी लोग हैं, वो अंदर की भावना को ना देख के बाहर जो है शारीरिक जो उपाधियाँ है उनको देखते हैं। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और इस तरह से लोग जो है उनकी जाति को देखते हैं। तो कुछ लोग जो उनसे इतना ईर्ष्या करते तो उनको आके कहा कि तुम अगर इतने सच्चे भक्त हो, भगवान के इतने अच्छे शुद्ध भक्त हो, तो क्यों नहीं भगवान जो है अपने नियम बदल लेते और तुमको मंदिर में जो है भगवान के दर्शन के लिए क्यों नहीं लेके आ जाते भगवान। तो क्योंकि तुमको जो है मंदिर में भगवान एंट्री नहीं देते हैं, इसलिए तुम जो है शुद्ध भक्त नहीं हो, तुम जो है सिर्फ दिखावे के भक्त हो, जो है लोगों का सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहते हो और सिर्फ ओछे यश और नाम के लिए तुम जो है भगवान का कीर्तन करते हो। तो एक एक प्रकार से उन्होंने जो है छोका मेला को चैलेंज दे दिया कि देखें कि भगवान तुमको कैसे मंदिर में एंटर करवाते हैं और दर्शन देते हैं। इस तरह से जब लोगों ने उनको चैलेंज दिया तो उनको बहुत बुरा लगा और घर आके उन्होंने जो है अपनी पत्नी के साथ में बैठे। तो पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, आप आज इतना जो है दुखी क्यों हो। तो वो जो अपनी पत्नी के साथ में बातें करने लगे और तरह तरह से जो अपनी पत्नी से आर्ग्यूमेंट देने लग गए कि क्यों हमको भगवान ने जो है ये नहीं दिया है, हम भगवान के दर्शन क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उनकी पत्नी भी जो है वो तरह तरह के आर्गुमेंट देने लग गई कि भगवान ने सबको रचा है, भगवान ने ही खुद ये नियम बनाए हैं, तो क्यों भगवान ने हमको इस तरह से बनाया है। तो भगवान तो महान है, भगवान अगर चाहे तो हमको जो है भगवान के दर्शन भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों बात करते करते उन्होंने संत छोका मेला ने उस दिन खाना भी नहीं खाया और खाना वहीं पे छोड़ के वो जो है बाहर निकल गए। तो इस तरह संत छोका मेला जो है अपने रूम में चले गए। तो उनकी पत्नी भी परेशान हो गई कि कहीं जो है कुछ उल्टा सीधा जो है कुछ काम नहीं कर दे। तो उनकी पत्नी जो पूरी रात जागती रही और बाहर ही प्रतीक्षा करती रही। तो आधी रात हो गई, भगवान जो विट्ठल है उनको सहन नहीं हुआ अपने भक्त का दुख और भगवान जो है मंदिर में से बाहर निकल आए और उन संत छोका मेला के घर पर आ गए। जैसे ही भगवान विट्ठल उनके घर पर प्रकट हुए तो वहाँ का जो अंधकार था वो एकदम से अंधकार चला गया और पूरी तरह से उनका घर जो है रोशन हो गया, क्योंकि भगवान जो है स्वयं प्रकाशित हैं। तो उनके प्रकाश से पूरा जो घर है जगमग होने लग गया। तो भगवान ने छोका मेला का पुकारा छोका। तो जैसे ही छोका मेला ने देखा भगवान, तो पूरी तरह से भगवान को प्रणाम करने लग गए, दंडवत किया, भगवान से तरह तरह की प्रार्थना की उनकी पत्नी और छोका मेला ने। और जो भी घर में नैवेद्य था वो भगवान को अर्पण किया और भगवान ने वो भोग जो है स्वीकार किया संत छोका मेला से। तो भगवान उनकी सेवा से अति प्रसन्न हो गए और भगवान ने छोका मेला को कहा कि चलो मेरे साथ में और तुम मेरे साथ में मंदिर चलो, मैं तुमको वहाँ पे दर्शन करवाता हूँ। तो छोका मेला ने कहा कि नहीं नहीं भगवान, जो है समाज मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपकी मजाक उड़ाएगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पे लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं हूँ, मैं तो अपने भक्तों के लिए हूँ। तो भगवान ने जो है संत छोका मेला का हाथ पकड़ा और उनको हाथ पकड़ के भगवान के मंदिर तक लेके गए। चूँकि दरवाजे बंद थे तो बंद दरवाज़ों से ही भगवान उनको अंदर तक लेके गए और गर्भगृह के जैसे ही अंदर जाने भगवान ने कहा कि चलो अंदर। तो संत छोका मेला ने कहा कि नहीं नहीं, मैं जो है गर्भगृह में नहीं प्रवेश करूँगा।
वो छोका मेला ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं जो है समाज के नियम तोड़ना नहीं चाहता, मैं गर्भगृह के अंदर नहीं आना चाहता हूँ, आप कृपया करें, मैं यहीं से भगवान के दर्शन कर लेता हूँ। तो लोग भी है आपकी भी आलोचना करेंगे और मेरी भी आलोचना करेंगे, और कल उठ के लोग ही कहेंगे कि ये जो शूद्र है वो मंदिर के गर्भगृह के अंदर घुस गया और मंदिर को अपवित्र कर दिया और मंदिर में जो है अंधकार उत्पन्न कर दिया। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, आज तुम अंदर आए हो, इस वजह से जो है आज मंदिर में इतना प्रकाश हुआ है और मंदिर जो है आज वास्तव में पवित्र हो गया है। तो भगवान जो है छोका मेला को अंदर तक लेके चले गए। तो इस तरह भगवान और उनके भक्त के बीच में बातचीत चल रही थी और उसी समय मंगला आरती का समय भी हो गया था। तो पुजारी जैसे ही आया, दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तो उसने सुना कि अंदर दो लोग जो है आपस में बात कर रहे हैं। और जैसे ही उसने सुना कि अंदर कोई है और आपस में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंदर उन्होंने संत छोका मेला को देखा। पुजारी जो है बहुत गुस्सा हो गया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिर के गर्भगृह के अंदर आने की। हमने तुमको कितना मना किया मंदिर के अंदर नहीं आने के लिए, लेकिन फिर भी तुम जो है ज़बरदस्ती अंदर आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर तक आने की, और तुम अंदर तक आए हो चोरी करने के लिए, भगवान की और गहने वगैरह चोरी करने के लिए अंदर आए हो। तो उनको पकड़ के जो है न्यायाधीश के पास में ले जाया गया और न्यायाधीश से उनसे कार्रवाई करवाई गई। लेकिन छोका मेला ने कहा कि नहीं, जो भगवान साक्षात मुझे हाथ पकड़ के जो है अंदर तक लेके गए, मैं अपने आप अंदर नहीं गया हूँ। लेकिन वहाँ के लोग जो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। पुजारी ने कहा कि हम इतने सालों से यहाँ पे भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमको आज तक कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, और तुम कहते हो कि तुमको भगवान हाथ पकड़ के अंदर तक लेके गए। तो इस तरह से जो है वो आर्ग्यूमेंट करने लग गए और बहुत जो है ज़ोर से उन पर गुस्सा हो गए सारे लोग। तो जो है लोगों ने उनको न्यायाधीश ने उनको बताया कि आज तो तुम मंदिर के अंदर तक गए हो, कल उठ के तुम अंदर जाके पूजा भी करोगे, तो ये जो है हमारे समाज के नियमों के खिलाफ है, इसलिए तुमको जो है इसकी सज़ा दी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आज से तुम है यहाँ पर नहीं रह सकते हो, तुम जो है ये चंद्रभागा जो नदी है, इस नदी के दूसरे किनारे पर रहोगे। क्योंकि उनका मानना था कि भगवान जो है ये नदी के इस तरफ है उस तरफ नहीं है, लेकिन भगवान तो सर्वत्र है, भगवान कण कण में समाये हुए हैं, भगवान हर जगह ही है। तो एक दिन संत छोका मिला नदी के उस तरफ बैठे थे और उनकी पत्नी आई और जो है खाना लेके आई। तो एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे वो बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे थे। उनकी पत्नी जो है कुछ खाना लेके उनके पास में आई। तो मंदिर में भी भगवान के लिए भोग लगाया गया था और दरवाज़ा बंद किया भगवान को भोग लगा के। तो इस तरह से जो है वहाँ पे मंदिर में भी भगवान को भोग अर्पण किया गया था। तो भगवान अपने भक्त के विरह में वहाँ पे सहन नहीं कर पाए और भगवान जो तुरंत ही छोका मेला के पास में प्रकट हो गए। जैसे ही दोनों पति पत्नी ने भगवान को देखा, वो अति प्रसन्न हो गए और भगवान को जो है उन्होंने जो भोजन था वो भोजन परोसना शुरू कर दिया भगवान के लिए। तो भगवान को प्रसाद अर्पण करते करते, भोग चढ़ाते चढ़ाते जो है दोनों बहुत अति उत्साहित हो गए और इस उत्साह में उनकी पत्नी से कुछ जो दही है वो भगवान के गाल पर और भगवान के कपड़ों पर लग गया। तो जब भगवान अपने सामने होते हैं तो भगवान को जो है भोग अर्पण करते करते हाथ कांपने लग जाते हैं, और इस खुशी में कि भगवान सामने आए हैं उनके हाथ से जो है दही वगैरह उनके कपड़ों पर लग गया। तो उनके पति ने जो उनको डांटा और बताया, उनको कहा कि ऐसे भगवान की सेवा मत करो, भगवान की सेवा जो है पूरी तरह से ध्यान से करो ताकि जो है कुछ गलती ना हो। तो उसी समय जो है मंदिर का मुख्य पुजारी भी उधर से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि दोनों पति पत्नी भगवान को, क्योंकि वो देख नहीं पाए, दोनों पति पत्नी जो आपस में बात कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि ये दोनों जो है मेरा मजाक बना रहे हैं, और इस तरह से वो पास में आया और पास में आके उन्होंने चौका मेला को बहुत ज़ोर से चपट लगा दी। तो पुजारी ने नदी में स्नान किया और फिर उसके बाद में वो मंदिर में चले गए। क्योंकि उन्होंने जो है एक अछूत को छुआ था, तो वो जो है नदी में स्नान करके और फिर मंदिर में चले गए। तो जैसे ही उन्होंने शाम को मंदिर खोला, मंदिर में जाके देखा तो भगवान का जो गाल सूजा हुआ था और गाल पे जो है उंगलियों के निशान थे, और भगवान की आंखों से जो है निरंतर आंसू बह रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा उनको भी बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्या हो गया आज, पूरे दिन भगवान कैसे रो रहे हैं आज। तो पुजारी को याद आया कि उन्होंने आज छोका मेला को एक थप्पड़ लगाया था। तो चूँकि भगवान जो है अपने भक्त का जो थप्पड़ है वो अपने ऊपर ले लिया, तो इस तरह से जो भगवान के गालों पर वो जो है भगवान के उनके उंगलियों के निशान छप गए।
तो पुजारी जो है वहाँ के कुछ सीनियर लोगों से पास में गए और उनसे पूछताछ करी और विचार विमर्श करके जो सारे लोग हैं भागते हुए जो है संत छोका मिला के पास में गए। छोका मिलाती आश्चर्य में आ गए, जो मुख्य पुजारी है वो भागते हुए उनके पास में आ रहे और उनके पास में आते ही उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लग गए। तो पुजारी ने उनको जो है सारी स्थिति बताई, तो जो है उन्होंने कहा, छोका मिला जो है वो भी फिर भगवान के मंदिर में गए और भगवान के दर्शन किए उन्होंने। तो भगवान के मंदिर में जाके उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान को कहा कि हम तो आपके बच्चे हैं और बच्चों से गलतियां हो जाती है, कृपया करके हमको माफ़ कर दीजिए। तो जब बच्चे से गलती हो जाती है तो उनके माता पिता उनको माफ़ कर देते हैं और आप तो परम दयालु हैं और परम दयालु स्नेह रखते हैं अपने पुत्र पर, कृपया करके हम सबको क्षमा कर दीजिए। तो भगवान उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और भगवान का जो वो पुनः हंसता हुआ जो चेहरा है वो वापस से उनके विग्रह पर, वो हंसता हुआ चेहरा उनके विग्रह पर आ गया। तो कुछ दिनों के बाद में संत नामदेव जो है भगवान के मंदिर में गए, उन्होंने कीर्तन किया। तो जब वो कीर्तन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि भगवान जो है रो रहे हैं और उनकी आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे हैं। तो नामदेव जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? भगवान ने बताया कि आज जो मेरा परम भक्त है छोका मिला, उन्होंने आज शरीर त्याग कर दिया है। तो नामदेव जी ने कहा कि प्रभु इसमें दुख की क्या बात है, आपके भक्त तो आपका संग करने के लिए शरीर त्याग करके आपके धाम में आते हैं और आपका संग प्राप्त करते हैं, इसमें उसमें दुखी होने की क्या बात है? तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, उनकी एक इच्छा थी और वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पाई रही, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। क्या आप जो है उनकी वो अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हो? तो नामदेव जी ने कहा कि प्रभु आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी किस तरह से सेवा करूं? तो एक एक्सीडेंट में एक दीवार जो है वो ढह गई, वहाँ पे काफ़ी लोग काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे और उस दीवार के नीचे आने से 10 से 15 लोग उसके अंदर ही नीचे दब गए और उन लोगों में जो है छोका मिला भी उन लोगों में शामिल थे। चूँकि इतने सारे लोग एक साथ मरे थे तो सबको एक साथ में जलाया गया और छोका मिला की चूँकि इच्छा थी कि उनको जो है मेरे मंदिर के अंदर समाधि दी जाए, उनकी इच्छा जो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन प्रभु 10 से 15 लोग मरे हैं तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि संत छोका मिला की अस्थियाँ कौन सी हैं? भगवान ने कहा कि आप जब जाओ तो प्रत्येक जितनी भी अस्थियाँ हो वो सब अपने कान के पास में ला के सुनना। और चूँकि छोका मिला ने पूरी ज़िंदगी भगवान के नाम का कीर्तन किया है, भगवान के नाम को याद किया है, तो उनकी प्रत्येक अस्थि से जो है आवाज़ आएगी, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल। तो नामदेव जी वहाँ पर गए, उन्होंने देखा बहुत सारी हड्डियाँ वहाँ पे पड़ी हुई हैं, अस्थियाँ पड़ी हुई हैं। तो नामदेव जी ने एक एक अस्थि को लेके जैसे ही कान के पास में रखा तो उसमें से जो है आवाज़ आने लग गई, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल। तो उसमें से जो है छोका मिला की अस्थियों को लेके भगवान के घर वहाँ पे मंदिर में आए और भगवान के इसी प्रांगण में उनको समाधि दी गई। आज भी उस समाधि पर भक्तगण जाते हैं और वहाँ पे संत छोका मिला का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनकी भक्ति और भगवान के प्रति जो उनका स्नेह था उसकी कृपा की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।